क्या नाम है जी? रविंदर। क्या मामला है आपका जो सीसीटीवी सामने आया मार्केट का? 14 तारीख को मैं अपनी दुकान पर खड़ा था, तो मैंने सुना मेरा पड़ोसी है लक्की बेल्ट वाला, वो और उसके नौकर और उसका लड़का कुछ प्लानिंग बना रहे थे कि अब की बार जो है इसको ज़िंदा नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे 2-3 लाख रुपए लग जाएं। ये बात सुन के मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया, क्योंकि मुझे ख़तरा महसूस हो रहा था। और साथ ही मैंने अपने भतीजे को फ़ोन कर दिया, भाई अभी 112 के आने के बाद हमें पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, तो मेरे साथ चलना। अभी पुलिस वाले आए ही नहीं थे कि उससे पहले वो टहलता हुआ आया, और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि भाई वो मेरे पे हमला करेगा। उसने मेरी गर्दन पकड़कर और दबाते हुए, अच्छी तरह से दबाते हुए, भाई जैसे जान से ख़त्म करना चाहता है, और मेरे पे अटैक कर दिया। और काफ़ी देर तक मेरे पे लात घूंसे, छाती में भी मारे, यहाँ पे भी, मुंह पे भी मारे, सिर पे भी मारे, कई जगह पे मारे। तो कुछ लोगों ने छुड़वाया, और पीछे गली का एक दुकानदार है, वो मुझे अपने साथ ले गया, बोला मेरी दुकान में बैठ गया थोड़ी देर। मैं वहाँ पानी पी रहा था, इतनी देर में मुझे दोबारा शोर की आवाज़ सुनाई दी, तो पता लगा मेरा भतीजा जो आ रहा था उसको इसकी दुकान पे जो अपराधी किस्म के लड़के खड़े होते हैं उसके साथ मिलके, और उसने मारा, रोड़ों से मार रहा था, और उसकी जो है उसकी पगड़ी उतार दी, उसके बाल नोच रहे थे, उसके बाल काटने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई किस वजह से? झगड़े किस वजह से? झगड़े की कोई वजह नहीं थी असल में। तो बाहर एक नाली है जिसका पानी रिस रिस कर मार्केट के अंदर आता है, जिसकी कंप्लेंट और किसी ने की हुई थी। हालांकि मैं भी कंप्लेंट करता तो उसमें भी ये जायज़ बात थी, क्योंकि मार्केट के अंदर पानी आ रहा है वो, तो उसकी आड़ ले रहा है। हालांकि उसको खुद को पता है कि भाई ये कंप्लेंट मैंने नहीं की है, कंप्लेंट किसी और के नाम से थी। और नगर निगम वाले हैं जो, वो उनको नोटिस दे के गए थे कि भाई आपने अगर नाली नहीं साफ़ करवाई तो हम आके अपने तरीके से करेंगे, तो लेकिन आपने उसकी आड़ लेके उसने, हाँ जी, अब कंप्लेंट दर्ज करवा दी पुलिस? हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ। अभी तक वो घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। उनमें से एक लड़का अभी भी, आज सुबह भी यहाँ खड़ा होकर कह रहा था, क्या बिगड़ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, इस तरह की बातें कर रहा था। तो मैंने पुलिस आईओ को फ़ोन किया, और वो आए थे यहाँ पे, और अब जहाँ तक मुझे पता लगा है कि वो अभी थाने के अंदर है। इसका क्या नाम है? त्रिलोक नाम है सर मेरा। कल क्या मामला था? सर मामला ऐसा था कि 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि इनका, मेरे चाचा जी का, इनका कोई झगड़ा हुआ था। झगड़ा इन द सेंस कि ये था कि इनका कोई झगड़ा, पर्सनल झगड़ा नहीं था, वो नगर निगम का कोई होगा, इनका गली मोहल्ले वालों ने कुछ कंप्लेंट कर रखी होगी, उसका शक उसको इन पे था कि ये इन्होंने कंप्लेंट करी है, और उन्होंने ये इसकी योजना बना रहे थे कि इसको मारेंगे, आज जान से मारेंगे। पहले भी कई बार ये इन पे हमला कर चुका है, जिसकी पुलिस में भी दरखास्त पहले भी कई बार दे चुके हैं हम, लेकिन वहाँ पे जाके माफ़ी करके और समझौता कर लेता है वहाँ पे। और पहले भी कई बार हम इससे राजीनामा ऐसे कर चुके हैं पहले। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि मेरे चाचा के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। उससे पहले इन्होंने पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन जब तक पुलिस आती उस टाइम तक इनको पीट चुका था। मेरे को फ़ोन किया, मैं जब तक आया उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि ये रोड लेके, लोहे की रोड लेके, और इस तरह से ये पेनिस हुए वगैरह लेके यहाँ खड़े थे पूरी प्लानिंग के साथ कि मेरे को जान से मारने के लिए। और फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैं सीधा यहाँ गैलरी में से इनके पास आ रहा था, तो मेरे को रास्ते में से ही खींच लिया, मेरा मोबाइल लेके तोड़ दिया, मेरे लात गुस्से मारे, और मेरी पगड़ी उतारी, मेरे बाल खींच कर इन्होंने मारा, और मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की पूरी इन्होंने, और कैंची भी मंगवाई कि कैंची लेके आओ, इसके बाल काटेंगे हम, और इसके मतलब बहुत उल्टा सीधा बहुत इन्होंने बोला, और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का पूरा काम किया इन्होंने। और लोहे की रोड से मेरे ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला किया, पूरी जान से मारने की कोशिश करी, और उनको भी बोलते रहे। कंप्लेंट हमने दर्ज करवा दिया है सर, मामला उसमें पुलिस में। और पहले भी ये क्या है कि ये खुद भी असल में इसका बैकग्राउंड ये है कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है शुरू से ही। इसका असामाजिक तत्वों के साथ उड़ बैठ है सारी। 1 मिनट में बोलता है कि मेरे पास सारे हथियार हैं, हर तरह के मेरे को 1 मिनट में मिल जाएंगे, मैं मर्डर कर दूंगा तुम्हारा, ये कर दूंगा। और ये पहले खुद भी सरदार था, इसने अपने बाल कटवाए, अब मेरे बाल काटने की कोशिश कर रहा है। और किसी तरह का ये फैमिली इशू नहीं है, कुछ नहीं है, ये फैमिली इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से वो मेरा चाचा लगता है, लेकिन हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और मैं पुलिस से भी इस मामले में यही अपील करूंगा कि इस तरह के असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, और जो दो समाजों के बीच में तनाव भड़काने का काम करते हैं उनको समाज में शर्मिंदा किया जाए और बहुत सख्त एक्शन लिया जाए। और तमाम सिख संगठनों से भी मेरी यही अपील है कि इस तरह के लोगों को बहिष्कार कराया जाए मार्केट से।